देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस पर डिपेंडेड है। तो सबसे पहले देखिए किसी का अमाउंट जो है वो 1500 रुपीज़ है और 20% की कमी हो जाती है और 5 kg उसकी क्वांटिटी है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब कोई चीज़ परसेंट कन्वर्ट करनी होती है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो देख लीजिएगा मेरी। 2 का परसेंटेज 50 होता है, 4 का आपका 25 होता है, 5 का 20% और 10 का आपका 10%। ये सब रिवर्स ही हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, ठीक है। इनको आप बदलेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जब कोई परसेंटेज कम या अधिक होती है। तो मेरे भाई जब भी कोई कम या अधिक होती है तो मैंने आपको पहली वीडियो में एक बात बताई थी क्लियर कि वो 100 में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। मान लीजिए x परसेंटेज है तो वो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है वो 100 में ही होती है। यहाँ न्यू प्राइस में देखिए, पहले फार्मूले से बता रहा हूँ, फिर आपको विदाउट फार्मूले बताऊँगा। विदाउट फार्मूले में आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फार्मूले की, कुछ भी करने की, बस क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, ये है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैंने कहा कि अमाउंट इनटू रेट क्वांटिटी इनटू 100। न्यू प्राइस में हम सिर्फ 100 लगाते हैं, जबकि ओल्ड प्राइस में अमाउंट इनटू रेट क्वांटिटी इनटू 100 प्लस माइनस, ठीक है। ये रेट परसेंटेज इसका। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। देखिए अब वो कह रहा है 1500 है, तो 1500 आपने लिख दिया, इनटू रेट आपका कितना परसेंट है, 20%। क्वांटिटी आपके पास कितनी है, 5 kg इंटू 100। आप इससे इसको कट करेंगे, आपके पास कितनी आएगा, 5 इससे कट करेंगे, कितना आ गया, 300। आप इस 5 से 300 को कट करेंगे, कितना आ गया, 60 रुपीज़ पर kg, यानी 60 रुपीज़ पर kg आ गया। ये आपका हो गया न्यू प्राइस के लिए वैल्यू। अब हम ओल्ड प्राइस के लिए देखते हैं। तो देखिए 1500 इंटू आपका परसेंटेज कितना है भाई, 20, ठीक है, इंटू अब क्वांटिटी आपकी 5 kg हो गई। मैंने बताया ये फॉर्मूले को देखिए, क्वांटिटी आपकी कितनी है, 5 kg। अब अमाउंट यानी कि अब देखिए वो कह रहा है 20% क्या है आपका, कम है। तो आप 100 माइनस 20 यानी कम है, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे आप। 1500 इंटू 20%, 5 इंटू 80। आप इससे इसको कट करिए, आपका कितनी आ गई, 4। इससे इसको कट करिए, आपका कितना आ गया, 300 और नीचे आपका कितना बचा, 4। इससे आप इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 75 रुपीज़ पर kg चीनी का। ये हो गया आपका फार्मूले से। ये जो सवाल मैंने आपको बताया फार्मूले से, ये थोड़ा सा लेंथी लगता है मुझे, मैं इससे करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट फार्मूले की भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसको देखिए विदाउट फार्मूले करते हैं। सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। वो देखिए कैसे लिखते हैं। 1500 लिख लिया आपने, यहाँ पर 20 है ना आपका, तो हम मुझे बताइए 20 का जो परसेंटेज है वो आपका कितना निकल के आता है, 20 का 5 निकल के आता है, तो आपने 5 लिख लिया। ये परसेंटेज लिख लीजिए। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी हो गई, तो आपकी ये आगे पीछे कर लेना, परसेंटेज या क्वांटिटी, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्वांटिटी कितनी होगी, 5। अब आप इससे इसको काटिए, कितना हो गया, 300। इससे आप इसको काटिए, कितना हो गया न्यू प्राइस के लिए, 60 रुपीज़ पर kg। ये आपका क्या निकल के आ गया, न्यू प्राइस। आपको इसमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा, ये सिर्फ 5 सेकंड में आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ओल्ड प्राइस के लिए। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है 20% क्या है, कम है, तो आपका कितना रह गया मेरे भाई, 80 रह गया। इससे आप इसको कट करेंगे, कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पर 1500 मैंने बताया था, इनको आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्वांटिटी यहाँ लिख ली कितनी, 5, और रेट परसेंटेज यहाँ लिख ली कितनी निकल गई, 4। इससे आप इसको कट करिए, आपके पास वैल्यू कितनी आई, 300। इससे आप इसको कट करिए तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 75 रुपीज़ पर kg। ये आपका हो गया विदाउट फार्मूले। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कह सकता हूँ आप 5 सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपये में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपके लिए बताया था, सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है। आप बताइए आपका अमाउंट जो है वो कितना है, 360 रुपीज़, ठीक है। परसेंटेज जो रेट दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए, कितना दे रखा है आपका, 20% क्या है, प्लस है ये, ठीक है। अब वो जो क्वांटिटी आपकी दे रखी है उसने आपकी
2 kg दे रखी है, तो वो आपसे न्यू और ओल्ड प्राइस के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया, अब मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले से आप सॉल्व करना। यहाँ देखिए वैल्यू लिखिए, 20 का आपको पता होना चाहिए कितना हो गया मेरे भाई, 5%। ठीक है, ये न्यू प्राइस के लिए 360, 5 और 2। अब आप इससे इसको कट कीजिए या इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया, 2 से आप इसको कट करेंगे 180, 180 जो है आपका 5 से आप इसको कट कर दीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 36 रुपीज़ पर kg। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए ओल्ड प्राइस वाला। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 20% की क्या, सॉरी 20% की वो कमी बता रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया 20% की क्या है, कमी बता रहा है वो। तो देखिए आप बताइए कितना बचा आपका 80, इससे आप इसको कट कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया 4। मैंने आपको बताया था जब कम या अधिक करते हैं मेरे भाई तो 100 में से ही करते हैं, या 20 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम है, अगर अधिक होता तो ऐड कर देते हो, कितना बचा 80, 20 से आपने इसको कट किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 4। तो देखिए 364, आप क्वांटिटी या रेट को परसेंटेज को आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2 इससे इसको कट कीजिए, आपका कितना आ गया 90, 2 से 90 कट कीजिए, आपके पास कितना आ गया 45 kg पर kg। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया न्यू और ओल्ड प्राइस। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, मैं कह सकता हूँ आप बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 5 सेकंड लगेंगे बस आपको, इससे अधिक टाइम आपका खर्च ही नहीं हो सकता है एग्ज़ाम में, आपका टाइम बचेगा। मैं आपको कोई देखिए लगभग 75% क्वेश्चन जो है ट्रिक पे वेस्ट होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, 25% में थोड़ा सा रहता है कि वो ट्रिक पे भी होते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल पर भी चला जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है नया मूल्य ज्ञात कीजिए या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसका जो है नया मूल्य निकाल देते हैं, ठीक है, पुराना आप निकाल लेना, मैं देखिए बताता हूँ इसके लिए। तो वो जो कह रहा है अमाउंट, देखिए आपके पास जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास 24 रुपीज़। क्वांटिटी जो है आपके पास कितनी है उसकी 4x। अब वो जो कह रहा है जो उसकी परसेंटेज दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है 50% मोर दे रखी है। तो आप एक बात बताइए 50 का कितना होता है आपका 2। तो न्यू प्राइस के लिए देखिए वो कह रहा है डजन। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, डजन वर्ड का जब इस्तेमाल होता है तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यू का देखते हैं हम 24। आप बताइए 50 का जो परसेंट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है आपको 50 का जब आप निकालते हैं 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे आप 4। आप इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया 12, इससे इसको कट कीजिए, आपके पास कितनी आई वैल्यू 3। तो अब वो पूछ रहा है 1 डजन अंडे, तो 3 × 12, तो आपके पास कितने आ गए 36x। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ओल्ड प्राइस निकालना है इसमें तो आप बस यहाँ पर ले आइए और 150 कर दीजिए, उसका 3 हो जाएगा। बस ये देखिएगा, मैं आपको ओल्ड प्राइस भी इसका फाइंड कर दे रहा हूँ। 24 2 जो आपकी क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी आपकी 4 है और मुझे कह रहा है 150 मोर है, तो आपका 150 हो गया। अब इससे इसको कट कीजिए, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 3। तो आपकी जो परसेंटेज आई वो कितनी आ गई 3। इससे इसको कट कीजिए, आपके पास कितना आया 6। इससे इसको कट कीजिए, कितना आ गया 2 × 12, तो आपका कितना आ गया 24x। यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं राशि बंटवारे पर आधारित। जब देखिए राशि बंटवारा पर क्वेश्चन आधारित हो और आपका शेष नहीं दिया हो, शेष के बारे में बात नहीं हो रही हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। वो कह रहा है भोजन पर 18%, शिक्षा पर 25%, बीमा पर 24%, बैंक पर 20% और गया है 19,500 रुपीज़ उसकी बचते हैं रुपये। तो वो कह रहा है कुल आय कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। जब वो कुल आय पूछ रहा हो और सिर्फ बंटवारे की बात चल रही हो, यानी उसने इन 4 हिस्सों में अपने रुपयों को खर्च किया है, तो अब उसके पास कुल कितनी बचती है महीने पर। तो देखिए 18, 25, 24 और 20, इनको आप ऐड कर लीजिए तो आपको कितना निकल कर आया 787। तो ये जो है इतना तो खर्च हो जाता है। तो मेरे भाई जो खर्च के बाद बचता है 100 के लिए ही देते हैं, तो खर्च के बाद जो बचता है उसी से हम क्या करते हैं कुल आय को फाइंड करते हैं। तो देखिए 100 - 87, तो आपके पास कितनी बचती है उसके पास 13%। तो देखिए 13 × = 9, ये परसेंटेज है,
6500 इंटू, अब परसेंटेज रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, अब देखिए 13 से इसको कट कीजिए, 165 आपका कितना हो गया, तो इसका कितना हो गया 1,50,000 रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके डिपेंड हो तो आप इसे इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको पता ही होगा, देखिए अब कितना बचता है, यहाँ 13 ही बचता है 100 के लिए, तो ऐसे ही भी कर लीजिए, बस मल्टीप्लाई करना है, आपके लिए डिवाइड देना है। आपने डिवाइड दिया और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, राधा, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। राधा अपने भोजन का 40% भोजन पर, 10% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि एक माह के अंत में उसे 1500 रुपये प्राप्त होते हैं, बचते हैं, तो मासिक वेतन कितना है। वो पूछा है आपसे मासिक वेतन उसका कितना है, तो वो देखिए अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए 40% वो खर्च करता है, फिर 20% खर्च करता है, फिर 10%, फिर 10% खर्च करता है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, 80। ठीक है, अब 100 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास कितनी बची, 20%। ठीक है, अब वो ये कह रहा है उसके पास जो बचते हैं 1500 रुपये बचते हैं राधा के पास, इंटू 100 परसेंटेज, इससे देखिए 0 से 0 रिमूव कर दीजिएगा और ये आपका कितना होगा कट के 75। तो उसकी मंथली आय वो कितनी है, 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, उन्हें बचे शेष 25% बी को देता है और जो बचते हैं 50% सी को दे देता है, तो उसके पास 2160 रुपये बचते हैं शेष। तो बताइए उसकी कुल संपत्ति कितनी हुई। तो वो कह रहा है अब कुल संपत्ति कितनी हुई। शेष का जो है आपका उसमें कुछ करना नहीं होता है, जो 100 में से बच रहा होता है वही शेष होता है, बस इतनी सी बात समझने वाली बात होती है। तो मुझे कहता है ए को 40, बी को 25 और सी को 50%। देखिए ए को वो जो देता है वो देता है आपका 40%, बी को देता है आपका 25% और सी को देता है आपके 50%। अब जो शेष पे आधारित होते हैं उनमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए अब एक बात बताइए, 100 में से आप 60 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ कितना हो गया, ए के पास जो बचा वो कितना बचा 60 और बी के पास जो बचा वो 75 बचा। 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 को 75, सी में 100 में से कर दीजिए, आपके पास कितना बचा 50। ये सब क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, अब उसके पास जो रुपये हैं वो कितने हैं, 2160 रुपये। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, देखिए 2160 इंटू 100 कुल के लिए निकालने के लिए आप देखिए 60 का इंटू 100 अपॉन 75, 100 अपॉन 50। अब देखिए कट कर दीजिए 3, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया और देखिए 0 से 0 रिमूव हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9 से इसको कट करिए आपको कितना हो गया 2, 4 इंटू 4। आपका एक 0 बचता है, सॉरी यहाँ एक में लगाना भूल गया, तो एक जी 40 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9,600 रुपीज़। तो उसके पास जो कुल रुपये आए वो कितने आए। देखिए जब शेष पे आधारित हो तो हम नीचे वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 100 अपॉन 60 लिख दिया तो ऐसे करके हम लिखते चलते हैं। ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मान लीजिए भोजन किराया और अन्य का अनुपात 2, 3, 5 है, मतलब वैल्यू कोई भी हो, और वो कहता है भोजन का 50% खर्च करता है, किराए का 40% और अन्य पर 20% खर्च करता है। अब बताइए उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी हैं, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा समझना है। देखिए इसको पता है क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, 200 हो गया, इसको लेट कर लीजिए आपका कितना हो गया 300, इसको लेट कर लीजिए आप कितना हो गया 500। इन सब की जो टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 1000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50% है, भोजन का कितना है 50%। तो देखिए 200 50%, अब वो कह रहा है 300। आप अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, आप देख लेना, एक बार सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना इजीली सॉल्व होता है। ये 40% और वो कह रहा है 500 20%। ठीक है, ये सब वैल्यू किस में है, परसेंटेज में। 2 जीरो को रिमूव कर दीजिए। जब भी आप परसेंटेज सॉल्व करें ना, कभी भी कहीं भी अगर आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं और परसेंटेज में इस तरीके की वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 जीरो आप जहाँ मिल जाए उनको क्या करिए आप रिमूव कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई। जहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 100, यहाँ कितनी होगी 120, यहाँ कितनी होगी आपकी 100। इनको ऐड करिए तो आपकी कितनी आ गई 320 रुपीज़। अब वो कह रहा है कुल पर बताइए, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, लीजिए
320 1000 का। एक बात समझिए, जब कुल के लिए कोई बात आती है तो कुल वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है इस तरीके का क्वेश्चन, और जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको ऊपर रखा जाता है। जैसे मैंने ये रखा इंटू 100, परसेंट पूछ रहा है तो देखिए 0 रिमूव करिए, कर दिया, 1 0 ये रिमूव कर दिया, तो आपके पास कितनी वैल्यू बची? 32%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति के द्वारा भोजन, किराया और अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात 1-3-4%, 1-3-4 अनुपात है, ठीक है। इनके खर्च क्रम से 40%, 20% और 10% की वृद्धि होगी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वो आपसे वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको वैल्यू चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए भोजन, किराया और अन्य, ठीक है। वो कह रहा है 1, 3 और 4। अब वो भोजन पर बता रहा है आपके 40%, 20% और 10%। देखिए 40%, 20% और 10%। मैंने बताया लेट कर लीजिए, ये आपका 100, ये 300 हो गया, ये 400, इनकी वैल्यू जो आई वो आपकी कितनी आ गई? 800। अब आप इसका परसेंटेज देखिए फाइंड करिए। मैंने आपको बता दिया परसेंटेज फाइंड करने का बहुत ईजी तरीका। 140, 320, 410, सिर्फ 0 रिमूव करिए, कुछ मत करिएगा, आपका समय बचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ज़्यादा इजी होंगे। इनको ऐड कर दिए, कितना आ गया आपका? 140। आपको क्या करना है? कुछ करना है? नहीं, कुछ नहीं करना, आपको बस डिवाइड देना है। 140 800 इंटू 100, 0 से 0 रिमूव हो गया। अब देखिए आपके पास कितना बचा? 140, तो 4 से कट कर दीजिए, 35/2, तो ये कितना आया? 17, 1/2%। ये आपका हो गया। खर्च, बचत और आय पर डिपेंड होता। आपको कुछ नहीं करना है, 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए कैसे। अब ये कहता है खर्च जो है उसका 60% है, बचत और आय, ठीक है। अब वो खर्च कहता है 60% है, तो मेरे भाई जो खर्च तो 60% होगा, तो बचा कितना उसके पास? 40। आप एक बात समझ लीजिए, जब खर्च आ जाए तो 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप खर्च आ जाए या बचत आ जाए तो आप उसको क्या कीजिए? 100 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितना बचता है? 40। अब यहाँ कितना हो गया? 100। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वैल्यू हमेशा ही 100 होती है, समझ लीजिए, ये वैल्यू हमेशा 100 होती है। मान लिए 80 हुई तो कितनी होगी इसकी? 20, और ये 100 ही रहेगी। तो देखिए अब इसको आप 20 से कट कर दीजिए, 3, 2, 5। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि खर्च 25% है, बचत फाइंड करवा रहा है, आय उसकी 20% दे रखी है उसने, ठीक है। तो देखिए 25x और यहाँ पर होगी आपके 20। देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, ये ऐड का सिंबल लगेगा, यहाँ इक्वल का रहता है, ठीक है। कितना हो गया? 75 प्लस 2x 100। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 25। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। x इक्वल जो परसेंटेज आई 12 राइट 1/2%। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये पहली टाइप से हो गया। मैं दूसरी टाइप से आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूला टाइप से आप समझ लीजिए एक बार। खर्च, बचत और आय, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितना बचा? 40, यहाँ कितना हो गया आपका? 100। तो जो खर्च आया वो कितना आया आपका? 3, 2 और 5, ठीक है। अब हम ऐसे ही लिखते हैं। वो कहता है 25% क्या है उसका? खर्च है, ठीक है। अब जो आय है उसकी वो कितनी है आपकी? 20%। देखिए अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये जो खर्च और बचत हम लिखते हैं ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेशियो निकालते हैं हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। इसका हम इसमें डिवाइड देते हैं। इसका क्या करते हैं हम? 2 का इसमें डिवाइड देंगे। तो 5 का आप 2 से डिवाइड देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2.5। जो डिवाइड वैल्यू आएगी वो उसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितनी है? 7.5%। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ये कहता है जो उसकी आय जो है वो क्या है? 20% अधिक है। तो आप यहाँ से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आई? 2.5%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आप दोनों में से किसी भी टाइप से कर लीजिए, आपको आसानी होगी। अब मैं पहले ये कहूँगा, पहले वाला जो तरीका है उससे ही करिए, उससे आपको। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप।
एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तब उसकी आय में 2% की वृद्धि होती है, तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। तो बताएं उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। सीधा से एक बात पूछ रहा है वो आपसे, अब खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। वो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, खर्च, बचत, आय, ठीक है। अब मुझे कहता है उसके खर्च जो है 80% है, ठीक है। 80% यहाँ कितना रहेगा, 20, 100 में आप 80 में आप जितना, देखिए जब कोई वैल्यू दे रखी है उसमें आप ऐड कर दीजिए और 100 हो जाए वैल्यू। 20 को ऐड करेंगे आप कितना हो जाएगा, 100। इनका रेशियो ले लीजिए 4:1:5। अब वो ये कह रहा है कि उसका जो खर्च है, आय में 2% की वृद्धि होती है, ये रहा आय उसकी, ठीक है। अब मुझे कहता है उसके खर्च में क्या होता है, 4% की कमी हो जाती है। इससे आपको सिंबल लगाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इससे गलती होने के जो चांसेस इस तरीके से बहुत कम है, जबकि दूसरे से हो जाती है गलतियाँ। यहाँ पर एक्स ले लीजिए, आपसे बचत पूछ रहा है उसकी, तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। वो पूछ रहा है उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, हाँ, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपकी वैल्यू कितनी होगी, 16x, और ये आपका 10 हो गया। इसको आप इधर ले जाइए तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 26%, ठीक है। टाइप का मैं इसी टाइप से बताऊंगा, इससे आपके गलती होने के चांसेस जो हैं, मैं जो बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप से, बहुत ही कम है। माइनर गलती होती है, बहुत ही कम। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब वो आपसे पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए, खर्च, बचत, आय, ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिए, मत लिखिए। आपको बस 1-2 बार क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, तो आपको क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगी। तो क्या है, खर्च 60% है उसका, तो बचत कितनी आएगी, 40, तो ये कितना हो गया आपका 100। तो ये क्या, 3 to 5, ठीक है। अब वो ये कहता है आपसे कि उसके आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, ये रहा उसकी आय, ठीक है। अब आपसे पूछ जो रहा है वो क्या पूछ रहा है, बचत, और वो जो कह रहा है उसके खर्च में जो है 5% बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्लस हो जाता है 5%, मल्टीप्लाई 15 हो गया, 2x, ये 75 हो गया। इसको आप इधर ले जाइए। आप इसमें क्या करें, जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपको सिंबल का पता रहेगा, इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो आप 2x इक्वल कितना हो गया, 60। इससे आप इसको कट कर दीजिए, x इक्वल कितना आ गया, 30% प्लस, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। कम हो, यानी कि ABC मान लीजिए, अधिक और कम पर आधारित हो, तो हम उससे कैसे सॉल्व करते हैं। A की आय B की आय से 30% अधिक है, B की C से 20% कम है, और A और C की जो महीने की आय है उसमें 800 रुपये का अंतर है। तो बताइए B की आय कितनी होगी। देखिए, बस आपको क्या करना है, लिखना है। जो वैल्यू नहीं दे रखी है वो जो कहता है B से इसकी अधिक है, तो हमने B को 100 मान लिया। इसका कितना निकल के आ गया, 130, क्योंकि 30 अधिक है। मैंने बताया जब अधिक होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 0 रिमूव कर दीजिए, 13 और 10। अब वो ये कहता है B और C की, C के बारे में नहीं पता, वो कहता है 20% क्या है इसकी, कम है, तो कितनी बची, 80 बची। तो इसका जो रेशियो आया वो कितना है, 4 और 5। अब देखिए 13, ABC का रेशियो निकालिए पहले, 13, 10, 4, 5। ये क्वेश्चन अनुपात के, इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 13 4 जा कितने होते हैं, 52, 4 10 जा 40 और 5 10 जा आपके 50। अब मुझे कहता है A और C का, A और C के बीच में जो अंतर है वो कितना है आपका, 800 रुपये का। कितना है, 800 रुपये का। तो इससे इसको कट कर दीजिए, आपका कितना आ गया, 400। अब मुझे कह रहा है कि V की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो B की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 40 रुपीज़, 40। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आया इनका मल्टीप्लाई करके 16,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।